Beyblade, Beyblade, let it rip. फाइट नहीं हम शुरू करें, बैटल हम स्पिन करें। डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा। Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम। तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन। Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें। Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. Last time on Beyblade, Jenga decided to stay in this town for a while. He was enjoying Beyblading with his new friends. But things aren't as settled as they appear. Jenga and his pals are about to meet a new challenge. Kiyoya, leader of the Face Hunters. Kiyoya challenges Jenga to a battle with his Beyblade, Rock Leone. His friends will help if they can, any way they can. But it's up to Jenga to make a stand. The battle is heated. The stakes are high. Things look dark for Jenga. But in the end, his Beyblade Pegasus wins the day. He gains a victory, but also a powerful enemy. यहाँ जगह बहुत कम है, पता नहीं ऐसे और कितनी देर बैठा पड़ेगा। लेकिन ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ओयो यार, इसका जवाब दो। शांत हो जाओ, अभी पता चल जाएगा। मेरी बात का जवाब। मुझे बस इसी बात का डर था। ये सब क्या हो रहा है कियोया? हाँ? आखिर हम हैं कहाँ? ये तो अजीब जगह है। सही कहा। ये बताओ, तुम हमें इतनी बेकार जगह क्यों लेकर आए? आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? हाँ, मुझे लगा तुम हार हार के थक गए हो, या तुम्हें हारने में मजा आता है। क्या? चलो अब कुछ नया ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें जीतने के लिए पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तो क्या कहते हो? इस डील में तुम्हें फायदा ही फायदा है ना? हाँ, लेकिन इसमें जरूर तुम्हारा भी कोई न कोई फायदा होगा। हाँ, मेरा फायदा तो है। तुम ताकतवर बन जाओगे, और ऐसा होने पर मैं चाहता हूँ कि तुम हर हालत में हराओ ब्लेडर जेंगा हगाने को। जेंगा, उसे हराना है? हे, काम हो गया? बताओ ना। एक सेकंड रुको। हाँ, अब इसके जॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मरम्मत पूरी हुई। थैंक्स मडोका, तुमने कमाल कर दिया। है ना पेगासस? कौन है अच्छा बेब्लेड? हाँ, तुम ही हो। ओह, ये लड़का भी ना। वैसे तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें मुकाबला करने के लिए मना किया था। तुम्हारी वजह से पेगासस की रिपेयरिंग में इतना टाइम लग गया। लेकिन अब पेगासस पहले से बेहतर है ना? हाँ, तुम कह सकते हो, लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। इसकी स्पीड आराम से बढ़ाना, समझे ना? मैं मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे जैसे ही कोई ओपोनेंट मिलेगा, मैं उसके साथ पेगासस की नई ताकत को आजमाऊंगा। कुछ कहना ही बेकार है। चाहो तो मुझसे बात करो जिंगा, मुझे अच्छा ब्लेडर बनने की ट्रेनिंग दो। पर कुछ नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी तरह बनना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अच्छी खासी ट्रेनिंग दो। केंटा, क्या बात है, जल्दी से मुझे सिखाओ ना। वैसे बात ये है कि वहीं रुक जाओ। हे केंटा, तुम यहाँ पहले आ गए, ये तो गलत बात है। हाँ, हमें भी जिंगा से बेब्लेड ट्रेनिंग लेनी है। हाँ, पहले मैं सीखूंगा। नहीं, पहले मेरी बारी। पीछे तो मैं सीखूंगा। तुम लोग रुक जाओ, सबसे पहले मैं उससे मिला था। सब लोग शांत हो जाओ। मैं हूँ। तुमने मेरी शॉप को समझ क्या रखा है? अगर लड़ना ही है तो बेब्लेड भाग जाओ। समझ गए तुम लोग? अभी निकलो यहाँ से, चलो जल्दी करो, जाओ यहाँ से। मडोका यूं ही गुस्सा कर रही थी, हमने तो कुछ तोड़ा भी नहीं। वैसे उसकी बात भी सही थी। हाँ, मगर हमने बाद में सफाई तो कर दी, फिर भी उसने हमें बाहर निकाल दिया।
चलो सब बेब्लेड पार्क चलते हैं। अब तुम मुझे ट्रेन करोगे जिंगा? बोलो बोलो। हमें भी। हाँ? देखो आज मेरे दांतों में दर्द हो रहा है और पेट भी थोड़ा खराब है, तो सच में? माफ करना पर मुझे जाना होगा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। कब? कल? वापस आओ। जिंगा हगाने को हराना है, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, बस ये समझ लो कि वो मुझे पसंद नहीं है। और इसकी वजह क्या है? ये जानकारी प्राइवेट है, लेकिन अगर तुम हमारे लिए अच्छी तरह काम करोगे तो हम तुम्हें सब बता देंगे। तो बताओ ये ऑफर कैसा लगा? पता है ये कैसा लगा? कैसा? जैसे कोई मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हो। हम जा रहे हैं। चलो चलते हैं। ओ तुमसे तो ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद थी। जाओ और जाकर छुप जाओ, बिल्कुल वैसे ही जब तुम जिंगा से हार कर छुप गए थे। क्या कहा तुमने? मैं उससे डरकर भागा नहीं था। मैं उससे नहीं छुप रहा। मैं उसे हरा कर रहूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है? ये लड़ाई मेरे और जिंगा के बीच है। मैं अपना टैलेंट तुम जैसों पर वेस्ट नहीं करने वाला। अगर अगली बार मेरी मदद चाहिए तो पहले प्लीज बोलना, समझ गए तुम? मदद? तुम मेरी बात समझ नहीं पाए क्यों या? एक बार अच्छी तरह से अपनी हालत देख लो। इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जिसे मदद चाहिए। भूल गए क्या? अपना मुंह बंद रखो। हाँ चुप रहो तुम। वरना हम भी तुम्हें करारा जवाब देंगे। मैंने तो सिर्फ सच ही कहा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्योया मेरी दादी माँ को कैरम तक में हरा नहीं सकता। मैं तुमको एक विनर बना सकता हूँ। यह बहुत आसान है। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था। जैसे मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करो। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता। मेरी बात को दिल पे मत लो। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम में बहुत पोटेंशियल है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो बहुत जल्द एक ऐसे ब्लेडर बन जाओगे जो जिंगा हगाने को भी हरा देगा। तुम्हें लगता है तुम बहुत कमाल के ब्लेडर हो जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? बिल्कुल सही समझे, मैं ऐसा ही हूँ। तो फिर साबित करो। मुझसे मुकाबला करो। मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे लिए काम। हाँ, मैं समझ गया। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगा, यही ना? अपने इन शब्दों को भूल मत जाना क्योया। पहले तुम्हें हमसे टकराना होगा। चलो इसे दिखाते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ बॉयज। ये क्या किया तुमने? ये तो गलत है। ये कैसे हो गया? ऐसे। क्या ये डार्क वुल्फ है? डार्क वुल्फ? हाँ, ये बहुत ही ताकतवर है। इसमें अटैक, डिफेंस और स्टैमिना सब एक ही लेवल के हैं। ये अल्टीमेट बैलेंस टाइप बेब्लेड है। ओह, तो तुम मेरे बेब्लेड के बारे में जानते हो? कोई हो या इसे सबक सिखा के रहना। अभी पता चल जाएगा ये कितना ताकतवर है। कोई भी बेब्लेड मेरे रॉक लियोन के आगे टिक नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो मौसम बिल्कुल सही है। तो चलो अब शुरू करते हैं। 3, 2, 1, let it rip! आज मुकाबले में मन नहीं लग रहा, समझ रहे हो ना? हाँ, अगर जिंगा हमें कुछ मूव सिखा देता तो कितना अच्छा होता ना। तुम्हें लगता है कि वो सिखाना नहीं चाहता? मुझे तो नहीं लगता। क्या पता, शायद ऐसा ही हो। जिंगा। हाँ, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो केंटा? मुझे माफ करना। इन्होंने सही कहा। जिंगा तो यहाँ नए चैलेंज की तलाश में आया था। वो हम जैसे ब्लेडर्स को भला अपना ओपोनेंट क्यों मानेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चला गया हो? पर वो तो मेरा दोस्त है ना। अगर वो अभी नहीं गया तो ओपोनेंट ना मिलने पर वो जल्दी चला जाएगा। नहीं, मैं उसे नहीं जाने दे सकता। ये बहुत बोरिंग है। चलो यहाँ से चलते हैं। केंटा, तुम भी चलो। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना ही होगा। मैं समझ गया। बहुत अच्छे कोयोया, छोड़ना मत उसे। Strike him, Leon.
तो ये है एक बैलेंस टाइप की असली पावर। बेशक एक बैलेंस टाइप बेब्लेड में कोई वीक पॉइंट्स होते ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जिंगा के पेगासस जितनी अटैक पावर है। और मैं अपनी अटैक पावर से इसे एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। लियोन, अब जाओ। ओयोया का स्पेशल अटैक। लायन गेल फोर्स वॉल। आसपास की हवा से तुम एक शील्ड बना रहे हो। पहली नजर में देखने पर यह टेक्निक कमाल की लगती है, लेकिन मेरी नजर में यह बिल्कुल वैसा है जैसे पिंजरे में बंद एक कमजोर शेर। क्या कहा तुमने? बिना अटैक किए आखिर तुम मुझे कैसे हरा पाओगे, बताओ? ये मत समझना कि लियोन सिर्फ डिफेंस ही कर सकता है। इसे दिखा दो लियोन। अब हमला करो। लाइन 100 फैंग फ्यूरी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। बहुत अच्छे। लगे रहो, यह कमाल का है। अब मैं समझ गया, तुम खुद को बचाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम तो मेरी उम्मीद से कई गुना स्मार्ट तुमने निकले। मुझे यहाँ लाकर गलती कर दी, और दूसरी मुझे और लियोन को कमजोर समझना। सच में? गलती तो तुम कर रहे हो। तुम जल्दी हार जाओगे क्यों यार? क्या बकवास है, तुम ही हारोगे, समझ गए तुम? मैंने जितना सोचा तुम उतने भी स्मार्ट नहीं हो। मैंने ये जगह इसलिए चुनी ताकि खुद के लिए थोड़ा नुकसान हो। किसी कमजोर अपोनेंट के लिए ऐसा करना ही चाहिए। क्या कहा तुमने? कितने दुख की बात है कि तुम मुझे ऐसे कमजोर मूव से हराने की सोच रहे थे। तुम कामयाब नहीं हो गए, क्योंकि अब क्यों या मैं तुम्हें वुल्फ की असली ताकत दिखाऊंगा। हाँ, एक बेब्लेड कोच, हाँ? अब तुम मुझे ट्रेन करोगे जिंगा? बोलो बोलो। और हमें भी। क्या इसमें मेरी गलती है? हाँ? जिंगा, मुझे तुमसे ट्रेनिंग चाहिए। केंटा, सॉरी, मैं कोच नहीं बन सकता। चलो आओ, मुझसे मुकाबला करो। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। क्या? सही सुना। तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो? तुम्हें हो क्या गया है केंटा? प्लीज जिंगा। पर केंटा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, समझ गए? बढ़िया, मुझे बस यही तो सुनना था। जिंगा को ताकतवर ओपोनेंट चाहिए। बस मुझे इससे जीतना होगा, या फिर कम से कम ये मैच टाई करना होगा। तैयार हो जाओ। तो आप 3, 2, 1, let it rip! तुमने गलत शूट किया, केंटा। पर एक सेकंड, ये अब भी एक असली बैटल ही है। मुझे अपने ओपोनेंट की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने पूरी कोशिश नहीं की तो केंटा को बुरा लगेगा। अब जाओ पेगासस। तैयार हो जाओ। हार मत मानना, तुम ये कर सकते हो सैजिटेरियो। सैजिटेरियो। तुम में दम है केंटा, लेकिन ये अभी खत्म हो जाएगा। हाँ? बहुत अच्छी। पेगासस के अटैक का कोई असर नहीं हुआ। ये सब हो क्या रहा है? क्या? मैं समझ गया, केंटा ने गलत शूट नहीं किया था। उसने जानबूझ के इससे स्पिन किया ताकि अटैक होने पर इम्पैक्ट पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, और जब डायरेक्ट हिट होता नहीं है तब अटैक की पावर कम हो जाती है, और जब ये वापस लैंड करता है तब ये किसी तरह से स्पिन करता रहता है।
ये इतना भी बुरा नहीं है केंटा। वैसे तो मैं स्टेडियम से बाहर होते ही हार जाता। लेकिन यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, तो जो पहले रुकेगा वही पहले हारेगा, है ना? सैजिटेरियो जैसे स्टैमिना टाइप तब जीत जाते हैं जब ऐसा ही कोई मुकाबला हो, समझे? चलो देखते हैं क्या पेगासस की ताकत जीतेगी या सैजिटेरियो का स्टैमिना कमाल दिखाएगा। जानने के लिए तैयार हो जाओ केंटा। चलो आगे बढ़ो पेगासस। अगर मैं ऐसे ही टिका रहूं तो इसका स्टैमिना मुझसे पहले खत्म हो जाएगा। मुझे बस कुछ देर तक टिककर एक फाइनल अटैक करना होगा। सवाल ये है कि सैजिटेरियो कब तक पेगासस के अटैक्स को सह पाएगा। बेब्लेड की ताकत दिल से आती है। तुम ये कर सकते हो सैजिटेरियो, हार मत मानो। अब जाओ वुल्फ, आगे बढ़ो और इसे दिखा दो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। ये बिल्कुल सही है। जाओ लियोन। मुझसे डरकर भाग रहे हो? गेल फोर्स वॉल में उसका बेब्लेड लियोन पर कभी अटैक नहीं कर पाएगा। ये बातें तो अच्छी बनाता है, लेकिन ये कियोया को हरा नहीं पाएगा। चुप हो जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि वो हमला नहीं कर रहा। असल में लियोन के बनाए गए तूफान से वो अपनी रोटेशन की स्पीड बढ़ा रहा है। क्या कहा? तुमने समझने में बहुत देरी कर दी, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तैयार हो जाओ बच्चों, डार्क वुल्फ के स्पेशल मूव के लिए। डार्कनेस हाउलिंग ब्लेजर। उसने हवा को चीर दिया। पर ये तो नामुमकिन है। तुम जैसों के लिए नामुमकिन है। पर तुम, अगर तुम्हारे पास इतनी ही पावर है तो जिंगा से खुद क्यों नहीं लड़ते हो? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम अपना वादा पूरा करो। वाह, तुम तो अभी तक टिके हुए हो केंटा। थैंक्स। बेब्लेड ब्लेडिंग के लिए मजबूत दिल चाहिए। अगर मैं इमोशनल हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब पेगासस का स्टैमिना जल्दी खत्म होने वाला है। बस यही एक मौका है। चलो अब पूरी ताकत से स्ट्राइक करो। जाओ पेगासस। ये इसका फाइनल अटैक है। मुझे इससे बचना ही होगा। तुम कर सकते हो सैजिटेरियो, बैटल करते रहो। हाँ, अब जाओ सैजिटेरियो। क्या बात है, सैजिटेरियो ने पेगासस को हरा दिया। जरा ध्यान से देखो केंटा। वो क्या है? पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक। मुझे लगा कि मैं ये जीत जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे हार गया। मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ जिंगा। पर तुमने अच्छा मुकाबला किया केंटा। मैंने तो आखिर में अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल किया था। सिर्फ उसी की वजह से मैं यह मुकाबला जीत पाया हूँ। पर मैं तो ये मुकाबला हार गया ना जिंगा। अगर तुम्हें ताकतवर ओपोनेंट नहीं मिलेगा तब तो तुम हमें जरूर छोड़कर चले जाओगे ना। क्या? मैं ऐसा नहीं चाहता। प्लीज जिंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सच में मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि तुमसे जीत जाऊं। प्लीज जिंगा, तुम हमें छोड़कर मत जाना। मैं छोड़कर जाऊंगा? पर मैंने तो जाने की बात कभी की ही नहीं। हाँ? मैंने कहा था मुझे ये शहर पसंद आ रहा है, याद है? मेरा तो अभी जाने का कोई प्लान ही नहीं है। क्या सच में? पर अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगा कि तुम हमें पहले ट्रेनिंग देने से बच रहे थे।
तो मैंने सोचा कि ओ ऐसी बात है। देखो केंटा, बेब्लेडिंग में कोई तुम्हें ये नहीं सिखा सकता कि बेहतर कैसे बनना है, समझ गए? एक बेब्लेड की ताकत सिर्फ दिल से आती है। ऐसा कुछ ही ब्लेडर्स कर पाते हैं, जैसा कि तुमने किया केंटा। तुम्हारा मतलब मेरे जैसे? हाँ, इसीलिए मैं पहले ट्रेनिंग देने में हिचकिचा रहा था, लेकिन सॉरी, मेरे ख्याल से मेरी वजह से तुमने मुझे गलत समझ लिया। ओह, तो ये बात थी। मैंने कुछ और समझ लिया था। देखो, अगर मुझे ऐसे ही मुकाबले मिलते रहेंगे तो मैं यहाँ खुशी खुशी रहूंगा। दिल से खेलने वाले ब्लेडर्स के साथ रहना अच्छा रहेगा। तुम्हारी वजह से अब मुझे एक ऐसा राइवल मिल गया है जिसने मुझ में और जोश भर दिया है। इसके लिए शुक्रिया जिंगा। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे फिर से मुकाबला करोगे? ट्रेनिंग नहीं, पर मजेदार मुकाबला। हाँ, मैं जरूर करूंगा केंटा। उसकी तो किस्मत ही खराब है। यकीन नहीं होता कोयोया उस आदमी से भी हार गया। हमें ये भी नहीं मालूम आखिर इस वक्त कियोया है कहाँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए बताओ ना बेंके। अब करने के लिए कुछ नहीं है। कोयोया मुकाबला हार गया है, इसलिए अब उसे उस आदमी की बात माननी ही पड़ेगी। हमें बस कोयोया के आने का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आदमी है कौन और वो कोयोया को अपने साथ कहाँ ले गया।